6 मंथ में फुल स्टैक डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 6 मंथ में फुल स्टैक डेवलपर बनाने वाले कोर्सेज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर कुछ ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो गारंटी देते हैं कि हम आपको 6 मंथ में फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। बट डिड यू नो लाइक व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपर? ठीक है, सबसे पहली बात, मैंने जो वीडियो का टाइटल दिया, क्या आप लोगों को ये ज्वाइन करना चाहिए? ठीक है, मैं आप लोगों को इस पे हाँ या ना में अगर एक राय दूं तो मैं कहूंगा ना। ठीक है, सिंपल सा। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या 6 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, तो मैं सिंपल सा कहूंगा नो। ठीक है, अब यूट्यूब के ऊपर काफी सारे यूट्यूबर्स है जो कहते हैं भाई मैं 7 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बन गया था, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया था, मैं 6 महीने में बन गया था, मैं 1 साल में बन गया था। पर यू नो व्हाट इज द हार्श रियलिटी? मैंने 15 दिन में HTML और CSS सीख ली थी। ठीक है, लारावेल सीख ली, PHP सीख ली, और आज मेरे एंटायर कैरियर के अंदर मेरे को Node.js आती है, React.js आती है, AngularJS आती है, लारावेल आती है, PHP आती है, और ना और काफी सारी चीजों पे मैं काम कर लेता हूं। तो दैट इज नॉट अबाउट इट कि आप 6 महीने में बन सकते हो या नहीं बन सकते। पर सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल्स की। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं 6-7 लैंग्वेजेस पे काम कर सकता हूं, तो इसमें आप लोगों को ये तो मान के चलना पड़ेगा कि जो पूरा मेरा 1 साल रहा होगा ना, उस पे मैंने सिर्फ 1 या 2 लैंग्वेजेस ही सीखी होगी। और जब मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे ना, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, तो जाहिर सी बात है मैं React.js, एंगुलर चलो फिर भी थोड़ी सी टफ है ना, तो React.js आसानी से कर सकता हूँ, Node.js आसानी से कर सकता हूँ। वहीं अगर मुझे PHP आती है तो मैं लारावेल आसानी से कर सकता हूँ, कोडिंग नाइटर आसानी से कर सकता हूँ। अगर मुझे HTML और CSS आती है तो मुझे जाहिर सी बात है बूटस्ट्रैप को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में डिपेंड करती है फंडामेंटल्स के ऊपर। अब जाहिर सी बात है 6 मंथ के फुल स्टैक डेवलपर कोर्स के बारे में मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जाहिर सी बात है 2 साल पहले मैंने ऐसा ही एक कोर्स ज्वाइन किया था। ठीक है, इसलिए मेरे पास जो नॉलेज है मैं आज आप लोगों से शेयर करता हूं इसके बारे में। इस कोर्स के अंदर मुझे कहा गया था कि भैया देखो, आप लोग की 2.5 लाख रुपए फीस होगी और आपको 6 से 7 लाख रुपए का पैकेज हम दिला देंगे, है ना, मिनिमम। हाँ, इतना ही बताया था। तो ये दिला देंगे, गारंटेड दिला देंगे। और 1 साल का मुझे पीरियड दिया था कि आपको 1 साल के अंदर क्या होगा कि अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो हम आपको दूसरी जॉब लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि फीस मुझे पहले नहीं देनी है, जॉब लगने के बाद में देनी है। सो अगर सुनने में देखा जाए ना, तो ऐसा लगता है कि इससे मेरा कहीं नुकसान ही नहीं है। तो मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो पहले तो देखो मेरा 1 महीने तक ना इधर उधर इंटरव्यू चलते रहे कि आज आपने पहला बैच क्लियर कर लिया, आपने दूसरा बैच क्लियर कर लिया है, और मुझे स्कॉलरशिप के नाम पे 20,000 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो मेरी जो फीस थी उसमें से कुछ 20,000 रुपए कम करके मुझे लास्ट में जमा करानी थी। मुझे एक बॉन्ड भेजा गया, मैंने बॉन्ड साइन करके दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ये कोर्स मैं छोड़ भी देता हूं बीच में, और उसके बाद में 1 साल के अंदर अगर मैं इस पैकेज के ऊपर कहीं पे जॉब लग गया, तब भी मुझे ये फीस पे करनी होगी। तो आई वॉज लाइक इन साइड द जेल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरी ये लग रही है ना, उसमें मतलब मैंने थीम या फोटो लगाई है, उसमें भी मैं थोड़ा कैदी टाइप का लग रहा होगा, है ना, जैसे मरा हुआ बागड़ बिल्ला। ठीक है, वो सब छोड़ो। तो इस कोर्स के अंदर मेरी जर्नी किस तरीके की रही कि मैं सबसे पहले अपने मेंटर से मिला। अब इन लोगों के साथ में सिनेरियो क्या था कि जब मेरा लाइक कैरिकुलम आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आप लोग प्लेस किए जाओगे Amazon, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स और ऐसी कंपनीज के अंदर। तो मुझे भी लगा कि यार अगर मैं अपनी मतलब अपने परिवार का पहला बंदा होगा जो गूगल में काम कर रहा होगा, ऐसे ना राजू श्रीवास्तव की तरह ऊंचा होकर देख रहा मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मेंटर्स के बारे में मालूम करूं। तो मेरे मेंटर्स के कैरिकुलम में लिखा हुआ था मुझे SDE पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। तो मैं फिर खुश हो गया कि यार भाई यहाँ तो मतलब अपने को ना मतलब एक नंबर टीचर मिलने वाले। जब मेरी क्लासेस शुरू हुई तो एक मेंटर आया मेरे पास में जो माइक्रोसॉफ्ट से थे। ठीक है, बस वो एक दिन आए, उसके बाद में मुझे कोई और ही बंदा क्लास देता था, और मैंने 1-to-1 मेंटरशिप और ले रखी थी उसमें कि भाई मैं 1-to-1 मेंटरशिप में जाऊंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से पैसा दूंगा। ठीक है, तो मैं मतलब अच्छे से सीखना चाहता था, इसलिए मैंने ये कड़ा कदम उठा लिया। अब हुआ क्या मेरे साथ में कि पहले तो कभी मेरे मेंटर बदल जाते, कभी मेरे टीचर बदल जाते, कभी मेरी क्लासेस टाइम पे नहीं होती, और कभी एक्चुअल में है ना वो बंदा ही टाइम से नहीं आता। चलो ये बात तो ठीक है कि यार जो बंदा मुझे पढ़ाने आता था ना, वो बंदा भी कहीं पे जॉब करता था, तो ड्राइव कर कुरा के आता था और फिर हमें पढ़ाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ना ये चीजें जब मैंने उनके कोर्सेज में पढ़ना शुरू किया तो हमें बेसिक DSA पढ़ा रहे थे, जावा के बारे में बता रहे थे, छोटी छोटी चीजों के बारे में हमको बताते थे। पर मेरे साथ में एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं उस टाइम पे जॉब करता था, है ना, और जॉब के साथ में ये सब कर रहा था। तो जब मैंने देखा कि रियल टाइप में जब मुझसे कंपनी काम करवाती है ना, तो उससे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसा कोई काम ही नहीं करवाते मुझे। तो मेरी जो रियल लाइफ में काम आने वाली चीजें और वो लोग जो मुझे चीजें सिखा रहे थे वो मैच नहीं कर रही थी। तो आई वॉज शॉक्ड कि क्या मैं सही जगह सीख रहा हूं या फिर ये सीखना मेरे लिए जरूरी है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि गूगल वगैरह में जाने वाले बंदों को DSA आना चाहिए। सो दैट इज ओके, मेरे दिल को आराम मिला कि हाँ मैं DSA सीख रहा हूं और DSA मुझे आना चाहिए, और बेसिकली एक अच्छी कोडिंग
के लिए आपको है ना मतलब डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए। पर यू नो व्हाट, जब आप छोटी कंपनीज या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, सो दे आर लेसली आस्क यू अबाउट द ऊप्स, अबाउट द सॉलिड, अबाउट द ड्राई प्रिंसिपल, अबाउट द डीएसए। व्हाई? बिकॉज छोटी कंपनियों को इन चीजों से मतलब नहीं होता। बेसिकली दे विल आस्क बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑन विच यू आर गिविंग द इंटरव्यू। तो आप जिस भी लैंग्वेज के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हो ना, उसके बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अब बेसिक सी बात है कि वो तो मुझे कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं रहे थे। दे आर स्टार्टिंग विद डीएसए, फिर उन्होंने बोला कि हम आपको मंथ स्टैक पे शिफ्ट कर देंगे। सो मुझे ये लिटरली थोड़ा पजल्ड होने लगा कि ये चीजें, कि ये मुझे जावा सिखा रहे हैं और फिर मुझे मर्न पे डाल देंगे। तो ठीक है, मैंने मर्न के बारे में मालूम किया कि मर्न क्या है, एंड देन सो आई सो वाओ वाओ, मर्न मतलब 3-4 लैंग्वेज में एक साथ कर लूंगा भाई, मैं तो समुंदर में मतलब पायरेट निकल जाऊंगा यार। ऐसा सोच के मैं खुश हो गया। फिर मैंने एक दिन मेरे मेंटर से बात की कि आप कौन सी कंपनी में हो, तो उन्होंने मुझे कंपनी का नाम बताया, एंड देन आई शॉक्ड कि यार ये बंदा खुद तो गूगल में है ही नहीं, तो ये मैं गूगल में कैसे जाऊंगा। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या सारी कंपनीज में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। सो उस दिन मुझे एक रियलिटी बताई गई कि नहीं, आप क्या बेसिकली आप लोगों को ज्यादातर क्या स्टार्टअप्स हमारे पास में आती है, ये स्टार्टअप्स हमसे बंदे पिक करती है, तो हम आपको उनको देते हैं, पर जरूरी नहीं आप उन स्टार्टअप्स को ज्वाइन करो, आप वेट कर सकते हो। तो आदमी कितना टाइम वेट करेगा भाई। अगर मुझे जॉब आसानी से मिल रही होती तो क्या मैं आप लोगों के पास आता? नहीं। ठीक है, अगर मैंने बीटेक कर रखा होता, एमटेक कर रखा होता, तो मुझे मेरे कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिल गया होता, या फिर मैं कहीं पे अपना सीवी लगाता और थोड़ी सी मेरी कोडिंग की नॉलेज के कारण मुझे जॉब मिल जाती। मुझे नहीं मिल रही, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। और अगर मैं तुम्हें भी मना करता रहूंगा कि अब जॉब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो एक दिन क्या होगा, मेरे घर वाले बोल देंगे कि भाई क्या हुआ तेरे 6 महीने के कोर्स का, वो तो पूरा हो गया, तू तो अभी तक नौकरी नहीं लगाए। तो ये सारी चीजें मुझे पजल्ट आउट हो गई और मैंने ये कोर्स बीच में छोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कोर्स ना करूं तो क्या करूं, है ना, ये नहीं करूं तो क्या करूं, सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को, ये आप लोगों की फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कोर्स करो नहीं करो। बस मैंने अपनी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने कैसी सारी चीजें देखी वहां पे। अब सोहान मैं आप लोगों को बताता हूं कि यार हम लोग क्या है, कितने हरामी होते हैं कि हम लोग है ना ये 2.5-3 लाख की फीस दे देंगे पर किसी कंपनी में फ्री में काम नहीं करेंगे। हम लोग तब सोचते हैं कि हमें स्टाइफंड मिल जाए, हमें 50,000 मिल जाए, 60,000 का स्टाइफंड मिल जाए। भाई बंदों की इतनी सैलरी नहीं होती जितनी तुम स्टाइफंड मांग रहे हो। ठीक है, ठीक है, कई कंपनियां स्टाइफंड देती भी है, पर देन दे आर फिक्स्ड। 6 महीने तक आपको आपकी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको एक फेस चाहिए होता है अपनी कंपनी में। ठीक है, एक फेस, बड़ी कंपनियों को एक फेस चाहिए होता है कि हाँ देखो हमारे पास पीटैक, एमटेक, बड़े बड़े एमसीए के बंदे हैं, बस इसलिए। तो 6 महीने बाद में आपको निकाल देती है, दूसरा बंदा घुसा लेती है, और फिर वो अपने लाइक रिकॉर्ड्स में दिखाती है कि हमने इतने बच्चे ट्रेन किए आज तक, हमने इतने बच्चे ट्रेन किए, तो उनकी प्रोफाइल पे वो चीजें दिखती है। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। पर अगर आप लोग स्टार्ट करो छोटी कंपनी से, तो वहां पे क्या होता है कि देखो आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेरी कंपनी के अंदर अगर हम एक टीम में 20 बंदे और उसमें से 10 बंदे छुट्टी मांग ले, तो हमें मैनेजर नहीं देगा, फिर हम चाहे कितने अच्छे बंदे हो। ठीक है, एक बार में 2 बंदे छुट्टी पे जा सकते हैं। सैटरडे संडे हमारी हार्श रियलिटी होती है कि हम लोगों को भले ही सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है, पर इनसाइड आवर माइंड समवेयर दैट कोड इज रनिंग, जो हमने रिसेंटली किया था। रात को हम सोते टाइम भी उस कोड के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या बेहतर हो सकता था। तभी तो हम लोग अपनी ये लाइफ के अंदर आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो एआई हमको कभी कब का आगे निकल जाता। तो डेली जो लोग सिर्फ अपना है ना लाइक क्या बोलते हैं डोमेन चेंज कर रहे हैं, डोमेन मतलब मैकेनिकल से सिर्फ सीएस के अंदर आ रहे हैं सैलरी के लिए, तो भाई देखो 5 साल बाद जब आप और उस डेवलपर बंदे को कंपेयर करोगे ना, तो आप लोग लगभग एक ही जगह पे होंगे। क्योंकि हर बंदा गूगल में नहीं होता, वैसे ही हर बंदा एलएनटी में नहीं होता। तो एलएनटी जैसी कंपनी के अंदर अगर आप मैकेनिकल से लग गए तो छोड़ दिया आपने बंदे को पीछे वैसे ही। ठीक है, सो इट इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ पैसे के लिए आओ। आप अगर इस लाइन में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास में थोड़ा क्रेज होना चाहिए इस लाइन को लेके। क्योंकि आप आज पीएचपी पे काम कर रहे हो, पीएचपी इज नॉट लिमिटेड, कल हो सकता है आप लारावेल पे करो, फिर आप एंगुलर पे करो, फिर आप रिएक्ट जेएस पे करो। तो ये 6 महीने के कोर्स और ये सारी चीजें कहीं काम नहीं आएगी। सिर्फ काम आएगा आपका खुद का कॉन्फिडेंस, सिर्फ काम आएगी आपकी खुद की क्रैविंग, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके, पर्टिकुलर काम को लेके। आप अपने काम को लेके कितने सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो ना तो आप आगे लैंग्वेजेस सीखते जाओगे। क्योंकि कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आज रिएक्ट पे प्रोजेक्ट आया तो रिएक्ट का बंदा चाहिए, और कल एंगुलर पे आया तो एंगुलर का। तो जब रिएक्ट पे प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो रिएक्ट वाले बंदे को निकाल देंगे और एंगुलर वाले को रख लेंगे। तो हमेशा क्या होता है, हम लोगों को सीखना पड़ता है कि यार मतलब अगर एंगुलर पे आया तो मैं एंगुलर पे भी कर लूंगा, रिएक्ट पे आया तो रिएक्ट पे कर लूंगा, लारावेल पे आया तो लारावेल पे कर लूंगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में अबे लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो काफी सारी कंपनीज ने रिएक्ट जेएस की वैकेंसी निकाल रखी है और एंगुलर की वैकेंसी नहीं है। तो क्या एंगुलर वाले भूखे मरेंगे? उनको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो वो बंदे साथ में सीख रहे होंगे। तो इस चीज के अंदर आपने किसी कोर्स में क्या सीखा था, वो चीजें कहीं काम नहीं आती। जो काम आता है वो है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। अब वर्किंग एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? देखो मैं बड़ी एक कंपनी के अंदर 1-2 सीआर के पैकेज पे काम करने वाले बंदों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट पे काम करता है। आई एम टॉकिंग टू अबाउट द गाइज लाइक मी। जैसे मेरी कंपनी के अंदर जो इंटर्न्स है ना, दे आर, आई बिलीव दे आर वेरी शार्प देन
अदर पीपल्स आर वर्किंग इन अदर कंपनीज। हाउ? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हम लोग उनको डे वन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, और डे वन से जब वो सीख रहे होते हैं ना, तो हम उनको टास्क देते हैं, उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ने के लिए देते हैं, और फिर जैसे कोई फ्रेमवर्क लारावेल पढ़ लिया तो आज बोलते हैं कि भाई आज तो शेड्यूलर पढ़ ले, आज तो क्यू जॉब्स पढ़ ले, और ऐसे वो लोग सीखते हैं। हम उन लोगों की कोड चेक करते हैं कि उन लोगों ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और तब बंदा लिटरली सीखता है कि यार हाँ, दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। क्यों? क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ बैकएंड नहीं, बैकएंड, फ्रंट एंड, आपकी डेटाबेस की नॉलेज, आपकी आउटर नॉलेज, सब चीजें जरूरी है, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट नहीं, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। और जो हम लोगों ने सीखा है ना, वहां पे क्या होता है कि 100 बंदे एक प्रोजेक्ट में आ गए, ठीक है, साइन अप, लॉग इन, साइन अप कर लिया, ओ वाह मेरा प्रोजेक्ट बहुत शानदार चल रहा है। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्चुअल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक साथ 1 लाख यूजर्स भी आ जाए ना, तब भी आपका प्रोजेक्ट एक स्मूथ वे में चलता रहे। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। आपका क्लाइंट आपसे यही मांगता है और आपको यही उसे डिलीवर करना है, क्योंकि अगर आप ये कर पाते हो देन यू कैन कॉल एज यू अ डेवलपर। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि कोई यूट्यूबर आपसे कह रहा है कि 7 महीने में डेवलपर बन जाओगे, देखो डोंट बिलीव ऑन दैट। अपनी चीजों पे फोकस करके रखो, किसी कंपनी में जाओ, वहां से काम करना सीखो और वहां पर काम करते रहो, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ किसी बंदे के वीडियोस वॉच कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ किसी चीज के पीछे पड़े हुए हो। क्योंकि किसी कंपनी में जाना, घुसना या सीट लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट ब्रो, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी में घुस गए, पर अगर आपने वहां पे काम करना बंद कर दिया तो जब आपको काम दिया जाएगा और आप नहीं कर पाओगे तब आपको निकाल देंगे, एंड वो समय और ज्यादा बुरा होगा। मैंने 4-4, 5-5 साल के बंदों को इंटरव्यू लेता हूं ना, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे, मतलब है ना, हमको भी पता है यार कि वो लोग है ना, मतलब चैट जीपीटी पे लिख लिख कर आंसर दे रहे हैं हमको, फिर हम उनको बोल देते हैं कि भैया अपना कैमरा ऑन कर लो, तो कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उनका दोस्त देख रहा होता है, ठीक है, उनकी स्क्रीन को, और वो दूर से उसको है ना आंसर बताता रहता है। तो कई बार मतलब ऐसे ऐसे तरीके की काफी सारी चीजें होती है, जब हम उनसे स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, ये सब करवा लेते हैं, तो आप टीप टाप के पास तो हो जाओगे। इसीलिए आपको कंपनियां ज्यादातर इंटरव्यू देने के लिए अपने वहां बुलाती है ऑफिस के अंदर, ताकि वो देख सके कि आप कितने कैलिबरफुल हो। तो मेरी आप लोगों को यही राय है कि ये 6 महीने 1 साल के कोर्स में पढ़ने से अच्छा है आराम से, चाहे मतलब है ना डिस्टेंस से आप बीसीए एमसीए कर लो तो आपके लिए बेहतर होगा। और बीसीए एमसीए नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना एक लैंग्वेज पकड़ो, उसके साथ में काम करो, एक ही लैंग्वेज सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लैंग्वेज आपके लिए सफिशिएंट है। 40-50 हजार महीने की सैलरी कम नहीं होती अगर आप एक 2 साल के अंदर 3 साल में उसे अचीव कर लो, है ना। डोंट लाइक कि यार 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, 30 लाख का पैकेज चाहिए, 60 लाख का चाहिए। जब आपका समय आएगा तब अपने आप आपका इतना पैकेज हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि छेले छेले ना मानिक के, मोतिक ना गजे गजे, ऐसा ही मतलब एक कुछ है, ठीक है। और एक वो भी बोलते हैं कि ऋतु आए फल होए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप मतलब पूरे दिन वेट करते रहोगे 30 लाख का पैकेज के लिए, तभी होगा। जस्ट वेट, डू योर स्टडी एंड वन डे यू विल बी देयर। मैं खुद के साथ भी यही कर रहा हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, एंड वन डे आई विल डैम श्योर देयर, ठीक है, वेर एवर आई जस्ट वांट टू गो। मैं अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, पर जो भी कर रहा हूं मैं एक दिन कर लूंगा, और जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। बट मेरी आप लोगों को एडवाइस है, ये 6 महीने के कोर्स, 1 साल के कोर्सों का पीछे छोड़ो, किसी कंपनी में जाओ, अप्लाई करो। अगर आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जॉब्स ढूंढ सकते हो एज अ इंटर्न, ठीक है। काफी चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। जस्ट कमेंट मी, लेट्स सी व्हाट वी गाइस कैन डू बेटर टुगेदर, ओके। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।